ये बताइएगा कि अस्पतालों की क्या सिचुएशन है। अब जो पाकिस्तानी अवाम है उनको तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही, महंगाई इतनी है, तो इनको डील कैसे करें। सरकारी अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, कितने मरीज आ रहे हैं। मेरे ख्याल से भी तकरीबन 350 के सिर्फ केसेस जो है रिपोर्ट मेरे ख्याल से लाहौर में हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको सरकारी अस्पताल जो है कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो है वो मुफ्त मिल रहा है या उसका क्या सिचुएशन है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने खुद सब हॉस्पिटल में गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% फ्री मिल रहा है और इसका कोई खास इलाज है नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और हर डेंगू के मरीज को दाखिल करने की हर की जरूरत नहीं है। उस मरीज को जरूरत पड़ती है जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहा हो, यानी कि जहाँ पे वायरस और दवाइयाँ भी सर नायाब हो रही हैं पाकिस्तान में। दवाइयाँ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, दवाइयों का वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 100% कर रहे हैं, सिर्फ डेंगू नहीं बाकी भी इंडोर मरीजों को और इमरजेंसी को। और इसमें मैं फिर कहूंगा कोई खास दवाई नहीं है, वैक्सीन है जो पाकिस्तान में अभी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और लेकिन जो दवाई है वो सिर्फ पैरासीटामोल है। एस्प्रिन या ये ब्रूफिन वगैरह इस तरह की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए अगर आपको दर्द है, क्योंकि ये ब्रेकिंग बोन फीवर है, डेंगू का मतलब ही ब्रेकिंग बोन है। और दर्द है तो पैरासीटामोल से ऊपर ना जाए, ना कोई एंटीबायोटिक का रोल है, ना स्टीरॉइड्स का, ना किसी चीज का। वेट करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, घर में ही रहें। अगर खुदा ना खास्ता आपको पेट में शरीर दर्द है, सर में दर्द है, गैस है और जिस्म है आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, फिर जरूर मुस्तनिद हॉस्पिटल में जाएं, कहीं और ना जाएं जहां पे फ्री इलाज। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी माशाल्लाह बातें की हैं। हम बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सैकड़ों लोग देख रहे हैं और आई एम श्योर काफ़ी समझ भी गए होंगे डेंगू को। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने जो अलामात बताई हैं ना डेंगू की, वो एक आम फीवर से या फूड पॉइजनिंग से मिलती जुलती हैं। हम ये कैसे तयन करें कि हाँ जो ये सिम्टम्स हैं ये स्पेसिफिकली डेंगू के ही हैं, हॉस्पिटल जाना चाहिए अब? जी बिल्कुल आपने सही फरमा रहे हैं। इसी बुखार के भी अलामात हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल इस वक्त क्योंकि एंडेमिक है, ये मौसम बहुत मौजू है, जब थोड़ी सी सर्दी पड़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए और इसको अगर ये अलामात हैं तो हॉस्पिटल में या इवन प्राइवेट लैब में भी जाएंगे तो इसका जो टेस्ट है CBC, जहाँ प्लेटलेट्स कम देखी जाती हैं, व्हाइट सेल कम देखे जाती हैं, ये 65 रुपीज में अवेलेबल होगा। लेकिन हॉस्पिटल में ये टोटली फ्री है, हर जगह पे डेंगू के काउंटर हैं और वहाँ टोटली फ्री है। वो एक टेस्ट करा लें, उसका कोई हर्ज नहीं है। अगर वो समझते हैं ऐसी अलामत है, अगर किसी का गला खराब है, खांसी है, किसी को और सर ये टेस्ट, माजरत के साथ इंटरप्ट करूं, आपने ये टेस्ट करवाने की बात की है, अब आपके पास रोटी के पैसे नहीं है, ये टेस्ट भी सरकारी अस्पताल प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट? सर 100% कर रही है पंजाब में। मैं खुद जाती तौर पे इधर ही हूँ। कल से मैंने डेंगू की वजह से आज की अखबारों में आपको पता चला होगा, मैं सब एक हॉस्पिटल में गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, होली फैमिली, एक जगह पे इंस्पेक्ट किया है। हजारों टेस्ट हो रहे हैं और टोटली फ्री और वेटिंग टाइम 10 से 15 मिनट है। चले तो इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है, टेस्ट फ्री है। अगर कोई किसी लैब से भी कराना चाहता है प्राइवेट से, तो वो भी हमने फिक्स कर दी है प्राइस के 65 रुपीज से ज्यादा वो लेगा तो उनका चलान किया जाएगा। 65 रुपीज भी सर आजकल एक बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान की आवाम के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कई लोग नहीं आना चाहते सरकारी हॉस्पिटल में, मैं उनकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। वो एक स्कीम थी सर जिसको आप लोगों ने जो है उसको मेरे ख्याल से पसंद नहीं आई, उसमें मुफ्त इलाज होता था सर सारे पाकिस्तानियों का, बहरहाल वो भी खत्म हो गई। तो बहरहाल अच्छा उम्मीद करते हैं अच्छे के लिए सर, पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जावेद साहब, और हमारे साथ